अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल की स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के मोबाइल की स्पीड जो है वो मतलब कि कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो वो बिल्कुल स्लो होता है। उसके दो रीज़न होते हैं। एक तो ये होता है कि आपके मोबाइल का जो डेटा है, जो मतलब कि जिसे कहते हैं हम इंटरनेट का कनेक्शन, वो थोड़ा सा लूज़ होता है। ठीक है, अगर मान लिया कि आपके इंटरनेट के साथ मतलब कि दो मोबाइल जोड़ दें, ठीक है, कनेक्ट कर दें, एक मोबाइल की स्पीड स्लो होगी, दूसरे मोबाइल की स्पीड तेज़ होगी। अब उसका रीज़न जो है, एक रीज़न कंप्लीट हो गया कि एक मोबाइल की स्पीड तेज़ आ रही है और एक की स्लो आ रही है। इसका मतलब ये है कि जिसकी तेज़ आ रही है उसके साथ भी कनेक्ट वही इंटरनेट कनेक्शन है और दूसरे के साथ भी वही कनेक्शन है। लेकिन अब फ़र्क क्या है, जो स्पीड तेज़ है उसकी एक तो है वो रैम ज़्यादा होती है। ठीक है, जिसकी स्पीड तेज़ी से काम कर रही होती है उसकी एक तो ये है क्वालिटी होती है कि उसके अंदर रैम ज़्यादा होती है। दूसरे नंबर पे उसके अंदर जो है वो अपडेट जो है वो मतलब कि जिस तरह एप्लीकेशन होगी या क्लियर हिस्ट्री होगी वो उस बंदे ने की होती है। तो जिस मोबाइल के अंदर भी रैम भी ठीक ठाक है, जैसे कि मैं आप लोगों को सबको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जिनके पास भी स्मार्टफोन हैं वो यूज़ कर रहे हैं, काइंडली आप ऐसा करें कि कम अज़ कम आप 4 GB रैम का मोबाइल यूज़ करें, कम अज़ कम। ये जो आजकल आपको पता है कुछ ऐसे मोबाइल है 1 GB रैम होती है और 4 GB मेमोरी होती है। ठीक है, या 1 और 8 होता है, या समझ लें 2 32 होता है, या 3 32 हो जाता है। तो कोशिश करें आप 4 GB रैम और 64 GB मेमोरी वाला जो मोबाइल होता है आप उसको यूज़ करें कम अज़ कम। इवेंट कहने का मतलब ये है कि कम अज़ कम 4 GB रैम हर मोबाइल के अंदर होनी चाहिए अगर आपने ऑनलाइन वर्क करना है तो। ठीक है, क्योंकि ये 1 या 2 और 3 GB रैम वाले मोबाइल जो है वो ऑनलाइन वर्क में मेरे ख्याल से तो फेल हैं। बिल्कुल सिंपल आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसी भी एप्लीकेशंस होती हैं कि जैसे कि अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये देख लें इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। अब आप इनमें से कोई एक एप्लीकेशन स्पेशली जो ये वाली एप्लीकेशंस है, ठीक है, बॉन्डेक्स, ठीक है, ये इतनी के हैवी है कि ये आम 1 या 2 GB वाले जो मोबाइल होते हैं उनके अंदर आती नहीं। इवेंट कहने का मतलब ये जो स्पेशली ये भी कर लें, बील आपको कर लें, जैसे कि ओल्ड वर्जन होते हैं जो जिसे कहते हैं हवावे हो गया या वीवो हो गया, जो जिनकी 1 या 2 GB रैम होती है, उनके अंदर ये अकाउंट आप बनाए ना बील का, ठीक है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करते वक्त ये एरर देता है कि आपके मोबाइल का वर्जन ओल्ड है, आप न्यू वर्जन वाला मोबाइल दें या आप उसको अपडेट करें। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है और ये काम आप अगर कर लें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब आपको आसान लफ्ज़ों में मैं एक मिसाल देता हूँ। जिस तरह आप अगर कोई एक गाड़ी चला रहे होते हैं, ठीक है, गाड़ी को भी छोड़ दें, आप अपनी ट्यूनिंग कर लें। ठीक है, अब देखें, आप लोगों ने खाना खाना है, आप लोगों ने पानी पीना है, आपने कोई भी इधर उधर जाएंगे तो जाहिर है आपका पेट, आपका माइंड, आपका जिस्म एनर्जी से फुल होगा तब आप इधर उधर जाते हैं। अगर आप एक बंदे को 10 दिन भूखा रख के कहेंगे भाई आप 3 किलोमीटर आगे चलें, क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। तो उसकी ज़रूरत क्या है, उसको एनर्जी जो होती है वो कौन सी चीज़ें मुहैया करती है? खाना पीना खुराक। ठीक है, ये उसकी एनर्जी होती है। तो इसी तरीके से अगर आपने मोबाइल को भी अच्छी तरीके से यूज़ करना है कि भाई ये भी काम तुमने करना, ये भी तुमने काम करना, ये भी करना, तो उसके लिए फिर मोबाइल की भी ट्यूनिंग आपने करनी है। आप लोग अपनी गाड़ियों की ट्यूनिंग करवाते हो, यार कहीं गाड़ी रास्ते में बंद ना हो जाए, कहीं ख़राब ना हो जाए, चेक करवा लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, ये ओके है। ठीक है, आप कहते हैं मेरी 1200 सीसी गाड़ी है, 1400 सीसी गाड़ी है, 1500 है, 1600 है, 800 सीसी है। तो इसी तरीके से कोशिश करें मोबाइल भी जब आप लें तो कम अज़ कम 4 GB वाला दें। 4 GB रैम जिसकी हो उसको मोबाइल भी आप लें, 4 GB रैम हो जाए, 64 GB मेमोरी हो जाए। ठीक है, इस तरीके से आप अपना मोबाइल मोटरसाइकिल भी लेते हैं, उसकी भी ट्यूनिंग आप मंथली करवाते हैं। तो यार इस तरीके से मोबाइल की भी ट्यूनिंग किया करें ना। ठीक है, तो मोबाइल की ट्यूनिंग कैसे होती है? मोबाइल की ट्यूनिंग ऐसे होती है भाई, सबसे पहले आपने चले जाना है अपने प्ले स्टोर पर। ठीक है, प्ले स्टोर पे चले जाएं। अब यहाँ पे आप लोग ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये एप्लीकेशन नज़र आ रही है, सॉरी पिक्चर मेरी नज़र आ रही है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने मैनेज ऐप एंड डिवाइस, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे अभी आप लोगों को बता रहा है कि 3 ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनको आपने अपडेट करना है। अब यहाँ पे ये अपडेट क्यों आती है? तो देखें भाई, अब आप कोई भी एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं ना, तो कंपनी ने उस एप्लीकेशन के साथ दिन ब दिन या 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद कोई ना कोई चेंजिंग करनी होती है।
ठीक है। जैसे कि आप सिंपल एक मिसाल ले लें कि जैसे कि कोई भी व्हाट्सअप होता है, उसके अंदर कोई भी न्यू सिस्टम, न्यू वर्जन कोई या ऐसा कोई भी ज़रा सा फुल स्टॉप भी डाल दें, ऐड कर दें, तो वो अपडेट करने वाले ऑप्शन जो है हर प्ले स्टोर पे, iOS पे वो जो ऑप्शन आ जाती है कि आप इसको अपडेट करें। क्यों करें भाई? उसने जो व्हाट्सएप का ओनर है उसने इसके अंदर एक फुल स्टॉप डाल दिया है। तो इवेंट कहने का मतलब यही है कि आप कोशिश किया करें कि हर रोज़ अपने मोबाइल को चेक करें। यहाँ पे जितनी भी एप्लीकेशंस आई होती हैं उनको आपने अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए सिलेक्ट ऑल पे, अपडेट ऑल पे क्लिक कर दें तो ये आपकी अपडेट होना शुरू हो जाएंगी। तो ये काम आप लोगों ने करना है हर हाल में। इससे आपके मोबाइल की स्पीड ऐसे होगी जैसे गोली बनती है, समझ, इतनी कि आपकी मोबाइल की स्पीड तेज़ हो जाएगी। अब ये तो हो गया एक काम। अब दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम कौन सा करना होता है? दूसरा काम आपने ये करना, अब इसको कर देते हैं हम मिनिमाइज। अब इसके बाद आपने चले जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र पे, ठीक है। अब क्रोम ब्राउज़र पे हम जाते हैं तो वहाँ पे एक ये जो बने होते हैं पेज, ठीक है, जिनको मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ यार आप अपने मोबाइल के पेज या अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर जो पेज बने होते हैं इनको ख़त्म करें, ठीक है। एक तो ये पेज होते हैं, चलें पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे का भी आपको बताता हूँ। अब ये पेज कैसे ख़त्म हो गए? आपने ये 8 जहाँ पे लिखा हुआ है इस पर कर देना है क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे वो आपको बताएगा कि आप क्या क्या सर्च कर चुके हैं, मतलब कि ये पेज सारे मिनिमाइज में पड़े होते हैं। अब आपने इनको परमानेंट तौर पे ख़त्म करना है ना, तो आप यहाँ पे जो क्रॉस वाला निशान लगा हुआ है, जैसे कि इसका ये लगा हुआ है, इसका ये लगा हुआ है, इसका ये है, इसका ये है, तो इवेंट के आपने इस तरीके से क्रॉस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते जाना है। जितने करते जाएंगे ये ऑटोमेटिकली पेज ख़त्म होते जाएंगे। जो एंड वाला रहा लास्ट में बच जाएगा, आपने उसको ओपन कर लेना है। अब ये देखें, ये आपने ओपन कर लिया, ठीक है। अब जिस तरह का भी ऑप्शन आता है इसको आपने छोड़ देना। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है, यानी 3 डॉट्स, ठीक है, आपने इन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन आता है एक हिस्ट्री वाला, आपने हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब ये देखें, आप लोगों को बता रहा है कि आपने क्या क्या चीज़ें सर्च की हैं, ठीक है। जितने भी होते हैं यहाँ पे भी आप लोगों को ये क्रॉस नज़र आ रहे होंगे, लेकिन आपने क्रॉस पे नहीं क्लिक करना, वो काफ़ी लंबा काम पड़ जाएगा। तो आप ये देखें कि यहाँ पे आपने जितने भी चीज़ें सर्च की हैं, हो सकता है पिछले 3 से 4 महीनों की चीज़ें आपके पास यहाँ पे पड़ी हों, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मेरी तकरीबन आपको मैं बताऊँ कि इसी मंथ की हैं जो मैं सर्च करता रहता हूँ। अब आपने इनको करना क्या है, इनको आपने क्लियर ब्राउजिंग डेटा, कि ये जो मैंने सर्च किए हैं ये ख़त्म हो जाएं, ये आपने क्लियर ब्राउजिंग डेटा पे क्लिक करना है। और उसके बाद ये आपको बताता है कि आपने जो सर्च की हुई हैं ये सारी चीज़ें हैं। अब आप बताइए आपकी मोबाइल से परमानेंट तौर पे ख़त्म हो जाएं या आपकी हिस्ट्री से निकल जाएं। तो आपने ये जहाँ पे टिक लगे हुए हैं, जैसे कि ये टिक लगा हुआ है, अगर आपका यहाँ पे नहीं लगा हुआ यहाँ पे लगा लें। उसके बाद यहाँ पे आप भी टिक लगा लें, यहाँ पे भी लगा लें, ठीक है। और उसके बाद एक ऑप्शन और होता है जहाँ पे आपका पासवर्ड होता है, ये वाला, यहाँ पे आपने टिक नहीं लगाना। यहाँ पे आपने अगर टिक लगा दिया तो आपके मोबाइल में जितने भी पासवर्ड वगैरह सेव हुए होते हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। वो जितने के जितने हैं वो सारे के सारे आपके मोबाइल के पासवर्ड ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे कि पता नहीं पासवर्ड कौन से होते हैं, पासवर्ड भी मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये सारी चीज़ें आपकी बेसिक टिप्स हैं यार, इनको आप अपने माइंड में बिठा कर रखें। जब भी आपने करना है ये जो पहले 3 हैं इनको लगे रहने देने, आप स्पेशली देख भी लें। क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री, इसको आपने बिल्कुल ख़त्म करना है परमानेंट तौर पर। कुकीज़ एंड साइट्स डेटा, इनको भी आपने ख़त्म करना है। तीसरे नंबर पे इमेज एंड फाइल्स है, इसको भी आपने ख़त्म करना है। ये जो पासवर्ड है इस पर आपने टिक नहीं लगाना, इस पर भी आपने टिक नहीं लगाना और इस पर भी आपने टिक नहीं लगाना, ठीक है। ये काम आपने करना है, सिर्फ पहले 3 वाले जो हैं इनको आपने ख़त्म करना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और होता है ऑल टाइम, आप इस पर भी क्लिक कर दें। यहाँ पे लिखा होता है लास्ट आवर के आपने ख़त्म करने, मतलब 1 घंटा पहले जो आपने सर्च किए थे वो आपने ख़त्म करना है। ये 24 घंटों वाले, 7 दिन वाले, लास्ट 4 वीक्स वाली, या ऑल टाइम, तो आपने ऑल टाइम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे जितने भी आपने जब से ये मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वो सारी की सारी इसकी हिस्ट्री ख़त्म हो जाती है, ठीक हो गया। तो मैं अब यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद मैं क्लियर डेटा पे क्लिक कर देता हूँ।
उसके बाद आपके सामने फिर ये क्लियर वाला ऑप्शन देता है, आपने फिर क्लियर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ये आपके मोबाइल की जितनी भी हिस्ट्री है वो सारी की सारी ख़त्म कर देगा। अभी आपको दोबारा मैं दिखाता हूँ कि हिस्ट्री, आप देखें मेरी हिस्ट्री 0 है कि मेरी उसने सारी हिस्ट्री ख़त्म कर दी है। अब आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। ख़त्म कैसे करने हैं, ये आपने एक तो पेज देख लिया कि इसके अंदर जो पेज बने हुए थे ये थे क्रोम के अंदर, क्रोम ब्राउज़र के अंदर पेज बने हुए, इसको भी हमने ख़त्म कर दिए। अब इसके बाद एक पेज होता है जिसे हम कहते हैं आपके मोबाइल के अंदर। अक्सर आपने देखा होगा, जैसे कभी मैं कोई भी ऑप्शन है, जैसे कभी ये ओपन किया, इसको मैं बैक करने के लिए कौन सा वर्ड्स यूज़ करता हूँ अपने मोबाइल का। आपके मोबाइल के ना एक 3 ऑप्शन नज़र आते हैं, ठीक है। जैसे कि होता है, एक होता है जिसे हम कहते हैं कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर देखा जाए उसे हम कहते हैं लेस देन करैक्टर, जिसका नाम होता है जिसका नाम इस तरह का होता है, ये होता है लेस देन। कंप्यूटर के ज़ुबान में हम देखें तो इसको लेस देन कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, हमने इससे बैक करना है, 1 स्टेप बैक करना है, फिर 1 स्टेप बैक करना है, बैक करते जाना है इसको 1 स्टेप, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब दूसरे नंबर पे एक ऐसे होता है, ठीक है, ये वाला बना होता है। इसका मतलब क्या होता है कि टोटली आपने मिनिमाइज कर देना, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मिनिमाइज। जहाँ पे भी आप काम करें आप इस वाले बटन को क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल के अंदर ये 3 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, जो आईफोन होते हैं उनके अंदर नहीं होते, लेकिन दूसरे मोबाइलों के अंदर ये ऑप्शन होते हैं 3। आपने इस वाले बटन पे क्लिक कर दिया, जो ये बटन होगा तो ये आपका टेम्परेरी नहीं, परमानेंट तौर पे आपका मिनिमाइज करता है। जितने भी पेज आपने खोले होते हैं आपने इस पे क्लिक करना है तो पेज ख़त्म हो जाते हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद तीसरे नंबर वाला पेज आपके पास किस तरह का होता है, ऐसे। अब ये भी आपके पास होता है बटन, ये मतलब कि 3 बटन होते हैं। अब मैं दिखाता हूँ तीनों बटन कैसे होते हैं। जैसे कि एक ये होता है, एक ये होता है, और एक ये वाला बटन बना होता है। हर मोबाइल के अंदर ये होते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप 1 स्टेप करके आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल को बैक करते जाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने 10 स्टेप ओपन किए हुए हैं, आप पहले एक को ख़त्म करेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, इस तरीके से करते करते 10 स्टेप पूरे हो जाएंगे तो आप अपने ये वाले होम स्क्रीन पे आएंगे, ठीक है। लेकिन आप अगर उसी को दोबारा क्लिक करेंगे तो इस जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इवेंट कहने का मतलब ये है कि आप ये 1, ये 2 और ये 3 आपके मोबाइल के अंदर बटन है। आपने इस पर क्लिक करना है तो 1 स्टेप बैक जाएंगे। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो टोटली इकट्ठा, मतलब कि फास्ट मिनिमाइज हो जाएगा। और इस पे जाते हैं तो इस पे आपके पेज बने होते हैं। अब मैंने ये काम तो कर दिया, ठीक है, कि इस वाला पेज मैंने आपको बता दिया कि ये होता है फर्स्ट स्टेप, ठीक है, मतलब कि 1 स्टेप आप बैक करते हैं। अब इसका मतलब होता है मिनिमाइज। अब इसका मतलब जो है हम जानेंगे इसका, कि इसका क्या मतलब हो जाए। इसके अंदर एक्चुअली आपके पेज बने होते हैं कि आपने जितने भी पेज ओपन किए वो कहाँ पे होते हैं, इस ऑप्शन पे। अब जहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जो लास्ट वाला मैंने आपको बताया, अब यहाँ पे देखें ये पेज बने होते हैं। अब इन पेज को ख़त्म करने के लिए देखें मैंने कैनवा यूज़ किया, व्हाट्सअप यूज़ किया, गूगल यूज़ किया, उसके बाद दूसरा व्हाट्सअप यूज़ किया, प्ले स्टोर यूज़ किया और क्रोम ब्राउज़र यूज़ किया। अब इनको पेज को ख़त्म करना कैसे होता है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे ये नज़र भी आ रहा होगा क्लोज़ ऑल। आप क्लोज़ ऑल वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने इनमें से कोई एक ऑप्शन यूज़ करना है, जैसे कि अभी मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ प्ले स्टोर मैंने भी यूज़ करना है, तो मैं क्या कहता हूँ, पहले गूगल वाले को उड़ा देता हूँ, ऊपर कर दिया। तीसरे नंबर पे GB व्हाट्सएप को जो मैं यूज़ करता हूँ इसको भी मैं उड़ा देता हूँ। तीसरे नंबर पे मैं गूगल को भी उड़ा देता हूँ। चौथे नंबर पे इस व्हाट्सएप को भी उड़ा देता हूँ, कैनवा को भी उड़ा देता हूँ। अब मेरे पास ये ऑप्शन बच गया। अभी मैं चाहूँ तो इसको भी उड़ा सकता हूँ, लेकिन ये मैंने अभी यूज़ करना है, ठीक है। तो इसको मैं ओपन करके रखता हूँ। अब वो बता रहा है कि देखें आपका जो 3 एप्लीकेशन अपडेट पे लगी वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। इवेंट करने का मतलब ये है कि ये आप लोगों को समझ आ गया कि कैसे आपके मोबाइल की स्पीड बढ़ती है, कैसे कैसे कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो आपने इनको क्लियर करना होता है, ठीक है। इनकी आप समझ लें, एक आपके मोबाइल के अंदर एक ट्यूनिंग होती है, इनको आपने लाजमी करते रहना है। हर रोज़ आप अपने मोबाइल की हिस्ट्री क्लियर करें इस तरीके से। और दूसरे नंबर पे आप ये करें, जो प्ले स्टोर पे मैंने आपको बताया एप्लीकेशन को अपडेट करें। तीसरे नंबर पे एक काम और क्या होता है, अब यहाँ पे स्पेशली जीमेल के हवाले से एक बात आती है
कि सर हम जीमेल्स पे मैसेज कोई भी एप्लीकेशन पे के अकाउंट बनाते हैं तो उसका मैसेज नहीं होता। मैसेज ना आने की वजह क्या है? देखिए, मैसेज ना आने की वजह सबसे पहली तो ये है कि आपके पास इतने के ज़्यादा मैसेज आए होते हैं ऑलरेडी आपके पास इतने के ज़्यादा मैसेज आए होते हैं कि आपके मोबाइल के अंदर वो स्पेस ही नहीं होती, आपकी ईमेल के अंदर इतनी स्पेस ही नहीं होती। ठीक है, तो आप कोशिश किया करें मेरे भाई, मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करता हूं कि कोशिश किया करें कि आप जो है वो इनको पेज को भी सादा ख़त्म करें। अब ये देखें आपके अंदर के कितने मैसेज आए हुए हैं, 8 से 10 15 20 होंगे। ठीक है, अभी मेरे पास मिसाल के तौर पर 10 जीमेल्स हैं, तो मेरे पास इस तरीके से 10 मैसेज भी आए, 10 ईमेल पे अलग 10 मैसेज भी करें, 100 मैसेज बनता है। तो आप कोशिश किया करें कि कोई एक जो है ईमेल को पहले सिलेक्ट करें, उसके अंदर आप देखें, जैसे कि मैं अभी आपको सिलेक्ट करके देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, मैंने अपनी एक और एप्लीकेशन ओपन कर ली। यहाँ पे मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ, अपना नेशनल बैंक ओपन करता हूँ या जितने भी मेरे बैंक अकाउंट्स हैं मैं उनको ओपन करता हूँ। ठीक है, तो वो मेल में मुझे इनबॉक्स में आती है। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि ईमेल मुझे आ जाती है कि आपका नेशनल बैंक इस टाइम पे अकाउंट ओपन हुआ, इसमें जितनी ट्रांजेक्शन हुई, ये सारी मतलब कि नोटिफिकेशन मुझे ईमेल पे आ जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए ये मेरा फालतू का मैसेज है, मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, कंपनी ने एक सिस्टम जो है वो लगाया हुआ है कि वो मुझे मैसेज आता है। अब मैंने क्या करना है, आपने मिसाल के तौर पे इन मैसेज, ये मैंने मैसेज डिलीट करना है, ये इवेंट के जितने भी मैसेज आपने डिलीट करने हैं आपने उस पर प्रेस करके रखना है। जब इस तरह का टिक लग जाए दोबारा इसी को प्रेस करके रखना है। ये नहीं कि आपने एक दफ़ा जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपने प्रेस करके रखना है, 2 सेकंड के प्रेस करके रखेंगे, ये देखें इस तरीके से, तो ये आपके मैसेज जो है वो डिलीट हो जाएंगे। अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो ये आपके मैसेज ख़त्म। तो इसी तरीके से आपने कोशिश करें जो फालतू के आपके पास मैसेज आते हैं ईमेल्स पे, वो सारे के सारे डिलीट किया करें, ताकि आपके मोबाइल के अंदर जो मेमोरी है, जो ईमेल्स के अंदर जो है ना आपकी स्पेस होती है, वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो अब इसका एक और भी है, जहाँ पे देखें यहाँ से आपने ख़त्म कर दिया, लेकिन आपके ये डस्टबिन में पड़े होंगे। अब वो कहाँ से ओपन होगी, ये आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आप ये देखेंगे नीचे आप जाते रहेंगे तो यहाँ पे बता रहा है कि डस्टबिन जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे आपके पास 31 मैसेज पड़े हुए हैं, इनको आप डिलीट करें। 22 मैसेज स्पैम के अंदर पड़े हुए हैं, ऑल ईमेल्स के अंदर 12 मैसेज पड़े हुए हैं, तो ये बोले कि आपने इनको भी ख़त्म करना है। अब आपको सबसे वाले नीचे वाले पे क्लिक करते हैं, तो जो डस्टबिन है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं डस्टबिन कर लें, या आप एक एक बाल्टी नमा बनी होती है जिसे हम कहते हैं, आप अक्सर ज़ुबान में तो बंदा यही कहता है ये डस्टबिन है। ठीक है, जिसे हम डिलीट वाले ऑप्शन पे भी क्लिक करते हैं तो इस तरह की एक डस्ट बनी हुई आ जाती है। अब यहाँ पे आपने क्लिक करना है, तो उसके बाद आपसे क्या कहता आएगा, एम्प्टी बिन, कि आपके ये मैसेज परमानेंट तौर पे डिलीट होना चाह रहे हैं। क्या आप इनको डिलीट करना चाहते हैं, एम्प्टी या कैंसिल? आपने एम्प्टी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये सारे के सारे यहाँ से उड़ जाएंगे। तो ये देखें, ये स्पेशली चंद चीज़ें होती हैं, आपने मोबाइल की एक समझ लें ट्यूनिंग हो रही होती है। अब ट्यूनिंग कौन सी है, एक तो आपने जीमेल्स के अंदर जितने भी मैसेज आए होते हैं फालतू के, वो आपने ख़त्म करने हैं। दूसरे नंबर पे आपने अपने क्रोम ब्राउज़र की जितनी भी हिस्ट्री होती है वो आपने ख़त्म करनी है। तीसरे नंबर पे आपने प्ले स्टोर पे जितने भी आपके एप्लीकेशन अपडेट होने वाली होती हैं आपने उनको अपडेट करना है। ठीक है, ये आपने काम करना है। तो इंशाल्लाह ये आप जब काम कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका मोबाइल फिर जो दोबारा हैंग होगा, स्लो होगा, कुछ भी इस तरह का मसला बनेगा, वो ऐसे स्पीड पकड़ेगा जैसे आपकी सोच है। ठीक है, तो ये चंद चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बतानी थी। कोशिश किया करें आपके पास फालतू के जो एप्लीकेशंस भी होती हैं उनको भी उड़ा दिया करें। गेम यार आजकल देखें कौन गेम खेलता है, अगर गेम खेलनी भी है तो वो काम करें जहाँ से कुछ थोड़ा बहुत आए। अभी देखिए फालतू के काम है ना, तो वो आपने करने नहीं है। आजकल को आपको पता है जो पाकिस्तान के हालात हैं, हर बंदा बेरोज़गार है, तंग है बेचारा, तो रोज़गार नहीं है। तो इस वजह से कोशिश करें कि छोटी छोटी चीज़ें हैं इनसे भी आप अर्निंग कर सकते हैं। आप फेसबुक से भी अर्निंग कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप से भी अर्निंग कर सकते हैं, आप इवेंट के जो भी सोशल मीडिया है वहाँ से अर्निंग हो सकती है, लेकिन उसका एक मेथड होता है, उसका एक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो कोशिश किया करें कि आप लोग जो है वो अपना जो है वो एक छोटा सा पेज बना लें। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह सीखे हुए हैं
तो आप यूट्यूब का अपना चैनल बनाए, वहाँ पे जो भी होता है जैसे कि कुरान पाक हो गया या कोई भी आप मूवीज़ वगैरह को एडिटिंग करते हैं या पिक्चर्स वगैरह या फ़नी ड्रामा कुछ भी, आप उनकी एडिटिंग थोड़ा बहुत करके वो वीडियो अपलोड कर दें। यूट्यूब का आपको कॉपीराइट का ऑप्शन नहीं देगा क्योंकि आपने उसमें एडिटिंग की होती है। इसी तरीके से फेसबुक पे आप अपना पेज बनाएं, ट्विटर पे अपना पेज बनाएं। इवन कि यार हर सोशल मीडिया से आप अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन उसके प्रोसेस हैं, ठीक है। ये सारे आपने सीखने, इंशाल्लाह आपको उधर से भी अर्निंग होती है। और अर्निंग के आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से मैं खुद यहाँ पे कर रहा हूँ। अब ये देखें क्रिप्टो के कितने कॉइन हैं, इनसे भी मुझे अर्निंग आती है। तो इवेंट कहने का मतलब ये है कि करने को बंदा हर कुछ सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है, वो करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये चंद चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बतानी थी कि इसकी वजह से आपका मोबाइल स्पीड पकड़ेगा। तो ये चंद चीज़ें हैं जो मेरी स्पेशल टीम्स हैं, मैं उनके लिए स्पेशली बना रहा हूँ क्योंकि वो अक्सर जो है न्यू आते हैं, उनको समझ नहीं होती कि एप्लीकेशन अपडेट कहाँ से करनी है, मोबाइल के पेज कहाँ से ख़त्म करने हैं और उसके बाद हिस्ट्री कहाँ से क्लियर करनी है। ये सारी चीज़ें करें कि आपके मोबाइल की स्पीड एक समझ लें कि जहाज़, हवाई जहाज़ की तरह उड़ेगी, जैसे कि F-17 थंडर जो है ना उड़ता है ना, ऐसे उड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।